सबसे बुरा होता है किसी के इमोशन से खेलना। मतलब इससे बड़ा, मैं यही कह सकता हूँ कि इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता कि आप किसी के इमोशन से खेलें। और हमारी इंडस्ट्री में आजकल ऐसे धोखेबाज घुसे हुए हैं, ऐसे फ्रॉड घुसे हुए हैं जो उन बच्चों के इमोशन से खेलते हैं जो एज एन एक्टर अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छी सोच लेके वो मुंबई आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ऐसे चंद लोग, एक्चुअली वो हमारी इंडस्ट्री की नहीं है, वो सारे घुस गए हैं हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है पैसा, किसी के इमोशन नहीं दिखते। तो आज का मुद्दा भाई यही है। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं भाई, ये आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप सही तरीके से स्टार्ट टू एंड अगर ये वीडियो देख लेंगे, कोई माइका लाल भाई साहब आपको ना चूर नहीं बना सकता, मतलब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चलिए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक लड़की बनारस से पहुंची मुंबई। भाई वो एक प्रोडक्शन हाउस पहुंची। अब प्रोडक्शन हाउस में घुसी तो देखा है एकदम चकाचक प्रोडक्शन हाउस, मतलब बहुत सारे एक्टर्स की फ़ोटो लगी हैं और फला फिल्म बन रही है, XYZ फिल्म बन रही है, ABCD फिल्म बन रही है। और वो परेशान देख के, अरे बाप रे बाप, मैं सही जगह आ गई हूँ, मतलब ये तो फिल्में बन रही हैं। अरे शाहरुख खान की फ़ोटो लगा रखी है, ओह बच्चन साहब भी है। और वहाँ एक मस्त एकदम टिप टॉप करके लड़की बैठी है रिसेप्शनिस्ट पे, ऐसे बिल्कुल बैठी है कि हेलो कौन, हाँ प्लीज़ कोमल श्रीवास्तव प्लीज़ हैव अ सीट। अंग्रेजी बोल रही है। लड़की परेशान कि यार भाई मैं सही जगह आ गई हूँ, मेरी लाइफ बन जाएगी। मैं तो अभिनेत्री बनना चाहती थी, मैं तो फिल्म लाइन में काम करना चाहती थी, बिल्कुल सही जगह पहुँची हूँ। वो बैठी है, देख रही है, मतलब माहौल एकदम भौकाल बना रखा है ऑफिस का। ऑफिस AC वेसी चल रहा है, 2-4 वो ऑफिस बॉय भी घूम रहे हैं। चाय पियेंगी आप? जी हाँ चाय पी लूँगी। चाय आ गई। और जूस वूस कहाँ? अच्छा बनारस से सीधा आई है? अच्छा बनारस सीधा पहुँची हैं आप? हाँ आराम करो। लड़की के मम्मी पापा भी साथ में थे और उसका भाई भी साथ में था, सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं। जी वो आपने बुलाया था, आपने हमारी बच्ची का ऑडिशन देखा था, तो आपने कहा कि सिलेक्ट हो गई है फिल्म के लिए, तो हम आ गए हैं। हाँ प्लीज़ बैठिए, अभी सर आएंगे, तो तब तक आप आराम करिए। सीधा ट्रेन से उतर के यहाँ पहुँच गए हैं। खाना मंगवा दिया, मतलब सब कुछ चल रहा है। सब इम्प्रेस्ड, पूरा ख़ानदान पूरा परिवार खुश कि भाई सही जगह पहुँच गया। इतने में एक बंदा आता है, वो मैडम से बात करता है। मैडम जो वो हमारी फिल्म जो शुरू करने वाले हैं उसके सब कास्टिंग वास्टिंग हो गई? हाँ जी सर वो तो होगी कास्टिंग वास्टिंग। बाय द वे सर ये लड़की ये कोमल श्रीवास्तव है ना, क्यूट है ना सर, है ना, ये बनारस से आई है। अब देखिए वेरी नाइस। मैडम आप अंदर आओ। भाई साहब मैडम को लेके वो जो भाई साहब आए थे वो अंदर ले गए। बॉस, मतलब लग तो रहा था बॉस है, वो चला गया अंदर। अब लड़की के माँ बाप भाई सब परेशान कि वो बॉस आए थे, देख के चले गए, पता नहीं क्या होगा। कट टू 5 मिनट बाद वो लड़की आती है। माय गॉड तेरी तो लाइफ बन गई कोमल। सर ने कहा ये लड़की तो कमाल है, हैं? ये लड़की तो मतलब इसको कहाँ कौन सा रोल के लिए बुलाया है? तो मैंने बोल दिया सर वो बहन का रोल था ना उसके लिए बुलाया है। ना ये लड़की तो हीरोइन बन सकती है यार, तो आप मतलब इसको क्यों बुलाया है आपने, इसको लड़की की बहन के लिए? लड़की खुश, मतलब क्या बात कर रहे हो मैडम, मतलब मैं हीरोइन, मैं तो अच्छा हाँ सर ने कहा। अगर सर ने कहा तो भाई देखा ना ये हमारी फिल्म बनने वाली है, शुरू होने वाली है और इसी फिल्म के लिए तुम्हें बोला है भाई, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी तो लाइफ बन गई। एक काम करो अभी लेकिन एक है, तुमने कभी कुछ किया है पहले ऐसे? सर ने पूछा है। नहीं मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है। मैं ज़रा आती हूँ सर को बता के कि तुम बिल्कुल फ्रेशर हो। अब लड़की फिर चली गई अंदर। अब पूरा परिवार फिर परेशान। अरे तू बोल देती मैं कुछ कर चुकी हूँ, मतलब मैंने कुछ किया। मम्मी मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे बोल लूँ कुछ किया है? ठीक है मैं देखती हूँ, बस माता रानी मेरा काम बन जाए, मैं हीरोइन बन जाऊँ। भाई पूरा खानदान प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इतने में
लड़की वापस आई। मैंने सर को बोला कि तुम तो बिल्कुल फ्रेश हो। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, हम इसकी तैयारी करवाएंगे, मतलब इसकी ट्रेनिंग पूरी करवाएंगे, उसके बाद फिल्म शुरू करेंगे। तो 1 महीने बाद फिल्म शुरू होनी थी, अब 2 महीने बाद शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की यही चाहिए। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माता रानी की जय, माता रानी की जय। नहीं नहीं बेटा, माता रानी तो बाद में आएगी, पहले समझ लो सर ने बोला है कि ट्रेनिंग करवाने के लिए इसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे टीचर के पास भेजना होगा और बहुत कुछ खर्चा होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने सर को बताया, तो सर ने बताया कि कुछ 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा तुम्हारा। उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, है ना, तुम्हारे पोर्टफोलियो खिंचवाया जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो पोस्टर देखा ना, इसी में तुम हीरोइन बन जाओगी। तो अभी तुम एक काम करो, अभी कितने पैसे लाए हो? पैसे तो अभी तो मम्मी ने फट से 50,000 रुपये निकाले, अभी तो 50,000 ही है। उस लड़की ने भाई साहब ऐसा भौकाल मचाया अपनी बातों का कि माँ बाप भाई लड़की सब उसके लपेटे में आ गए। मम्मी ने भाई साहब 50,000 रुपये निकाल के देने ही लगी थी, लेकिन लड़की के दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक बात आ गई कि मैं दर्पण सर को एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है एक बार बात कर ले। तो जो मैडम थी वो कहती नहीं किससे क्या बात कर रही हैं आप, अब तो सारा क्लियर हो गया, अब तो एग्रीमेंट साइन, ये लो एग्रीमेंट भी साइन करो। लड़की एग्रीमेंट देख रही है, लेकिन पता नहीं क्या घंटी बजी लड़की को। लड़की ने मुझे मैसेज कर दिया। मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा अरे क्या है, मैंने फ़ोन किया कि कहाँ पहुँच गई, किधर? नहीं सर वो मैं आई थी सर, आपका तो फ़ोन लग नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाऊँ प्रोडक्शन हाउस में। सर ये फिल्म बना रहे हैं सर, और सर मेरे को हीरोइन ले लिया सर, मैं तो ऐसी रोल के लिए आई थी, मेरे को हीरोइन, और सर बहुत बड़ा ऑफिस है ये। मैंने कौन सा ऑफिस है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, पता नहीं क्या XYZ उसने नाम लिया, किसी फीमेल लड़की का नाम लिया, उसके नाम से प्रोडक्शन हाउस था। मैंने कहा ये मैंने पागल हो गई है, वीडियो देखती है, सब समझती है, उसके बाद भी तू लपेटे में आ रही है, 1 रुपया नहीं देना, निकल वहां से। कहती सर मैंने निकल वहां से। भाई साहब उसने अपनी मम्मी को रोका और मैंने सीधा मेरे पास आओ, वो पूरा परिवार मेरे पास आया। मैंने समझाया कि क्या कर रहे थे आप लोग। तो उसकी मम्मी कहती पता नहीं क्या हो गया था सर, उन्होंने क्या हमारे पे चक्कर चलाया, मतलब हम वो सर को देख के, सर इतना पढ़ा लिखा लग रहा था, और वो जो मैडम बैठी थी वो इतनी कमाल की लग रही थी, हम उनकी बातों में आ गए थे सर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, और हमारी लड़की ने आपको फ़ोन कर दिया, और हम तो पैसे दे ही रहे थे। मैंने कहा तुम्हें पता है कौन है वो लोग? फिर मैंने जब गूगल करके बताया, कहाँ है बताओ, किधर है, कोई है कुछ? मैंने 2 महीने या 200 साल हो जाते तब भी तुम्हारी ना फिल्म बनती, ना तुम्हारी लड़की लॉन्च होती, और पैसे बर्बाद हो जाते। तो ऐसा भी फ्रॉड होता है भाई, मतलब ऑफिसों का चकाचक है, पोस्टर लगा रखे होंगे हीरो हीरोइन के साथ, और पता नहीं वहाँ ऐसा माहौल होगा, क्योंकि आपने ऐसा माहौल देखा नहीं है, आपने कभी किसी प्रोडक्शन हाउस में आप गए नहीं है, आपको लगेगा सच है तो आप लपेटे में आ गए। तो ऐसे किसी चक्कर में बताना। दूसरा फ्रॉड क्या होता है, आपको बुलाएंगे, आप सिलेक्ट हो गए, आप बोलोगे बहुत बढ़िया, आप पहुंच गए उसके ऑफिस, तो आपको दिखाएंगे, ये देखो ये एक्टर ने हमारा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इस एक्टर ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये देखो, और हमने 3 एपिसोड बना भी लिए हैं। आपको क्या अच्छा, आप देखोगे 3 एपिसोड दिखा भी देंगे। वो 3 एपिसोड बनाने में कितना खर्च होगा? अगर सस्ते जुगाड़ में और सस्ते एक्टर ले लेंगे तो भाई साहब 4-5 लाख रुपए लग गए। अब वो तुम्हें एपिसोड दिखाएंगे, आप कहोगे वाह ये तो मतलब ये एक्टर काम कर रहे हैं, सीरियल बना हुआ है, तो हाँ तो हमने शूटिंग शुरू कर दी है, ये 3 एपिसोड बन चुके हैं, इसमें तुम्हें रोल दे रहे हैं। अभी हीरोइन जो ये हीरोइन थी ना, ये इसको हम चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, वो आपको लपेट रहे हैं। वो बताएगा ये लड़की अच्छा काम नहीं करी, इसकी जगह हम सोच रहे थे कि तुम्हें ले लें, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इसको चेंज करना है, और हमारा इसमें 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 2.5-3 लाख लड़की को दिए थे। लेकिन कोई लड़की ढंग की मिल जाए, और वैसे तो बहुत कमाएगी, पर डे भी कम से कम इसका हम 10,000 रुपये पर डे इस लड़की को देंगे, तो तुम सही लग रही हो, तुम्हें 10,000 पर डे देंगे और तुम कर सकते हो। लेकिन जो इस लड़की का लॉस है ना, ये तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार 3 एपिसोड बन चुके हैं, ये तो अगर क्या 3 लाख दे भी दूंगी, 10,000 पर डे पे मैं काम करूंगी, अगर मैंने 20 दिन भी काम किया, ये तो 2-3 महीने में लपट जाएगा, तो ये 2-3 महीने में मेरा लॉस पूरा हो जाएगा।
आपने वो 3 लाख रुपए उनको दे दिए। हाँ, तो अब बस अब तुम्हारी शूटिंग शुरू होगी, ये 3 एपिसोड, चौथा एपिसोड शुरू करेंगे लोग, तो अगले महीने शूटिंग शुरू करेंगे तुम्हारे साथ, चौथा एपिसोड है ना। तब तक के लिए ये तुम्हारी ये स्क्रीन प्ले है, ये पढ़ लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। जाओ अपने घर, अगले महीने आपको डेट मिल जाएगी, शूटिंग शुरू हो जाएगी। अब आप पहुंच गए अपने घर, अपने गांव आ गए, अपने शहर चले गए, वाह सबको बता दिया मैं ना से हीरोइन बन गई हूँ, है मैं काम करूँगी। भाई साहब वो आप फ़ोन करते करते थक जाओगे। पहले आपको टाल मटोल किया जाएगा, पहले कहा जाएगा नहीं अभी शूटिंग अभी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी ना वो एडिट चल रहा है, अभी ना बाकी कास्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, पहले उसको कर लेंगे। आपको टाल मटोल कोई ना कोई बहाना मारा जाएगा, करते 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 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब 4-5 महीने, और आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसमें एग्रीमेंट आप पढ़ते नहीं, उसमें लिखा होता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उनके खिलाफ, क्योंकि आपने खुद अपनी मर्जी से पैसे दिए। अब 3-4 महीने बाद अचानक उनके फ़ोन आना बंद हो जाएंगे, फ़ोन उठाना बंद हो जाएंगे, मैसेज के जवाब देना बंद हो जाएंगे। आओ कर लो, जब पहुंचोगे मुंबई, चलो जाके ऑफिस में बात करेंगे, ऑफिस होगा ही नहीं, हो गया कांड। तो भाई साहब ऐसा भी फ्रॉड होता है। किसी को कोई एपिसोड दिखाए तुम्हें कि हम ये काम शुरू कर दिया है, हमारी ये फिल्म बन रही है, हम आपको ले लेंगे, या हम फिल्म बना रहे हैं, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, अगर तुम दे दो तो हम शुरू कर सकते हैं। ये सब चक्करों में मत आना, इस तरह के फ्रॉड बहुत होते हैं। मतलब आपने देखा नहीं होगा, सड़ा सा बंदा बैठा होगा ऐसा ऐसा चिब्बू सा, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने ये देखो हमारा पोस्टर। अबे पोस्टर बनाने में क्या, पोस्टर बना बना के, मतलब पोस्टर दिखा दिखा के भाई साहब लोग ना पैसा लूट लेते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। वो अपने शहरों में अगर वो कोई इंसान मुंबई से पहुंचेगा, पोस्टर दिखाएगा, ये पोस्टर बढ़िया पोस्टर बना होता है, भाई फिल्म बना रहा है तो बंदा, फिल्म नहीं बना रहा है, वो आपको चू बना रहा है। तो चू मत बनो, इन चक्करों में मत पड़ना। अब कैसा फ्रॉड होता है, एक फ्रॉड तो नॉर्मल है, कार्ड के नाम पर कि हम आपको काम दिलवाएंगे, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, आप आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो हमसे, आर्टिस्ट कार्ड के लिए संपर्क करें। अब एक बात समझो, अगर तुम्हें कार्ड बनवाना ही है तो भाई सीधा ऑफिस जाओ, सेंटा के ऑफिस चले जाओ, अगर मनसे का बनवाना मनसे के ऑफिस चले जाओ, शिवसेना का बनवाना है शिवसेना के ऑफिस चले जाओ। किसी इंसान के थ्रू क्यों जाएंगे आप, ये क्यों क्यों कि किसी का सहारा क्यों लेंगे। आप सीधे जाओ कि भाई मुझे कार्ड बनवाना है, 1500 2000 जो भी उनकी फीस होगी वो आपसे लेंगे, कार्ड बनवा देंगे। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं कार्ड बनवा दूंगा, तो भाई साहब वो आपको लपेटे में ले रहा है, वो आपके पैसे खा जाएगा, वो आपको चू बना रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे चक्करों में मत पड़ना। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं ये धोखेबाज लोग, तो कभी इस चक्कर में मत पड़ना। और कैसे करते हैं लोग, यू आर सिलेक्टेड, आप बोले वेरी गुड सर मैं अब क्या करना है, आर्टिस्ट कार्ड, हाँ सर मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड है। इसकी माँ किसके पास आर्टिस्ट कार्ड है, अब इसको कैसे लपेटे में लिया जाए। ओके वेरी गुड, आर्टिस्ट कार्ड है तो अच्छी बात है, तो तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो नहीं सर, पोर्टफोलियो तो नहीं है। अरे तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है ना भाई, छोटी फिल्म थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, या छोटा सीरियल थोड़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ा सीरियल बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो लगेगा। बिना पोर्टफोलियो के डायरेक्टर को कैसे दिखाएंगे हम, डायरेक्टर कैसे सिलेक्ट करेगा। ऑडिशन तो ठीक है, आपका ऑडिशन अच्छा है, लेकिन पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम सस्ते बनवा देंगे, वैसे तो पोर्टफोलियो के 2-2 लाख लगते हैं, 50,000 लगते हैं, हम आपका 10,000 बनवा देंगे, 15,000 बनवा देंगे। लो जी, आपने 15,000 के चक्कर में आप पहुँचे, आपकी आड़ी टेढ़ी 5 फ़ोटो खींच दी उन्होंने या 10 खींच दी, जिसका पोर्टफोलियो से कोई लेना देना नहीं है, उससे अच्छी फ़ोटो तो आप अपने मोबाइल से खींच सकते हैं, आपसे 10,000 ऐड लिए। लो जी, ये फ्रॉड हो गया। उन फोटो का कुछ लेना देना नहीं, उन फोटोग्राफ्स का कोई मतलब ही नहीं होगा, समझे बात को। अब एक नया पैतरा भी आजमाते हैं, जो धोखेबाज है, नया पैतरा बोलेंगे कि यू आर सिलेक्टेड। अब आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो सर आगे क्या करना है। चलो कार्ड की बात छोड़ो, क्योंकि कार्ड में क्या 3-4 हज़ार का फ्रॉड होगा, या पोर्टफोलियो में 8-10-12 हज़ार का फ्रॉड होगा, तो बड़ा फ्रॉड कैसे करें। तो बोलेंगे एक काम करो, तुम तो बिल्कुल नए हो यार, तो ठीक है ये तो छोटा सा रोल है, लेकिन आपको अगर बड़ा रोल करना है, बढ़िया रोल करना है, तो उसके लिए आपको शोरील लगेगी। आप बोलोगे शोरील लगेगी, ये क्या होता है। अरे भाई शोरील, आपने काम किया होना चाहिए। तो सर मैं काम तो कुछ किया नहीं, तभी तो मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो चाह रही थी काम मिल जाए, मैं चाह रहा था काम मिल जाए। नहीं, आपकी शोरील हम बनाएंगे।
हम एक काम करेंगे, आपके साथ कुछ फिल्में बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, कुछ ऐसा आपका फ़ोटो शूट करेंगे, है ना, और कोई एक गाना शूट कर देंगे, तो वो तुम्हारी शो रील बन जाएगी। तुम्हारा कुछ किया हुआ काम जब हो जाएगा तो हम उसको कंबाइन कर देंगे, एक प्रॉपर एक शो रील बन जाएगी। वो हम अपने डायरेक्टर को दिखाएंगे, या तुम किसी भी डायरेक्टर को दिखा सकती हो या दिखा सकते हो, उससे भी काम मिलता है। तो वो सब में खर्चा आएगा 50,000 रुपये। सर 50,000 कहाँ से सर? शोरील, सर शोरील से फिर काम मिलता है सर? हाँ हाँ, अरे शोरील तो हर बड़ा एक्टर शोरील बनाता है भाई, किसी को भी देख लो, जितने बड़े एक्टर सबकी शोरील मिल जाएगी आपको। और तुम्हारी शोरील नहीं है तो शोरील बहुत ज़रूरी है। तुम समझो, अगर वो तुम्हें लपेट रहा है, ना तुम सिलेक्ट हुए हो ना कुछ है, सिर्फ आपका नंबर उसके पास पहुंच गया, अब वो आपको सब्ज बाग दिखा रहा है कि शोरील बना लोगे तो तुम्हें बड़े काम मिल जाएंगे, छोटे काम में तो ऐसे ही होता है, कुछ पैसे नहीं मिलते खास, लेकिन शोरील बन जाएगी तुम्हारी तो बड़े काम मिलने लग जाएंगे, मेरे डायरेक्टर ही आपको हीरोइन ले लेगा या दूसरे भी डायरेक्टर ले सकते हैं। बस आप लपेटे में आ गए। तो सर अरे पक्का, तुम देखना कितने लोगों ने बनवाई है मेरे से, और वो फला काम कर रहा है, वो फला काम कर रहा है मेरे नाम से, मैंने शोरील बनाई थी। आपने पैसे दे दिए, एवं कोई कैमरा लेके कोई छोटी सी फिल्म बना दी, वो आपको दे दी, वो मुश्किल से 5,000 रुपये में नहीं बनी होगी, मतलब वो मुश्किल से मतलब फ्री में बनी होगी, क्योंकि कैमरा उनके पास होता ही है। बना बनू दिया, लो तुम्हारी शोरील बन गई, तुम्हारी अच्छी कुछ फोटो खींच दी, और आप अपने गांव में दिखाते पड़े, देखो मेरी शोरील बन गई, हे मेरी शोरील से मुझे काम मिलेंगे, बड़े बड़े घंटा काम मिलेंगे। ऐसे भी पैसे कमाते हैं भाई लोग। तो ये फ्रॉड ही है, एक तरह का फ्रॉड है। कहने को तो बोलेंगे भाई हमने क्या किया, भाई लड़की आई थी, लड़का आया था, हमने शोरील बना दी, पैसे लिए, हमारा खर्चा हुआ था, और शोरील फ्री में बनेगी। कब? जब आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखेंगे, आप काम करेंगे, जो काम करेंगे उनकी क्लिप्स होंगी, उन क्लिप्स को जोड़कर मतलब एडिट कर कर आपकी शोरील बन गई। लेकिन ये लोग लपेटते हैं शोरील के नाम पे, बड़े बड़े काम दिलवाने के नाम पर, समझ जाओ। अब कुछ लोग कैसे क्या फ्रॉड करते हैं, अब मुंबई पहुंचे, लड़की पहुंची या लड़का पहुंचा, उसको बोलेंगे भाई मैं ना उस डायरेक्टर को जानता हूँ, उसे फला फिल्म बनाई। आप लोग क्या बात कर रहे हो, उसको आप जानते हो? हाँ हाँ, उसको जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ। उसको भी जानते हो? हाँ मैं इसको भी जानते हो, मतलब सब डायरेक्टर को आप जानते हैं? हाँ मैं सबको जानता हूँ। लेकिन क्या ना, मीटिंग करवाने के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, बहुत बिजी लोग हैं वो, तो मैं मीटिंग करा सकता हूँ, लेकिन मेरा क्या, मैं क्यों मीटिंग कराऊँ? सर प्लीज़ करा दो ना सर एक बार उनसे डायरेक्टर से मिलवा दो ना सर, हमारा काम बन जाएगा सर बड़ी बहुत मतलब उम्मीदें लेके आया हूँ सर, मुंबई कुछ बनना चाहता हूँ सर, या मैं बनना चाहती हूँ सर, कुछ मेरा जुगाड़ हो जाए सर। आपने जुगाड़ सोचा, बंदे ने अपना जुगाड़ सोच लिया, ठीक है तो एक काम कर, मुझे अभी 10,000 है क्या? अरे यार मेरे को, मैं तेरे को बाद में लौटाता हूँ, मुझे 10,000 चाहिए, अभी मुझे किसी को देने हैं, मैं देखता हूँ, मैं तेरी वहाँ मीटिंग करवा दूँगा। अब आप बोलोगे यार 10,000 मांग रहा है, अगर मैंने 10,000 इसको नहीं दिए तो ये मतलब ये तो मिलवाएगा नहीं। और वो आपको दिखा भी रहा है अपने मोबाइल में, एमी ये देख उसका नंबर, ये देख उस डायरेक्टर का नंबर, आपको समझ नहीं है, आप कहोगे हाँ यार नंबर तो है, और आप इस चक्कर में कि वो मीटिंग नहीं करवाएगा, आपने उसको पैसे दे दिए, 10,000 दे दो या 2,000 मांगे, जो भी दे दे, आपके पैसे गए। ना तो कभी मीटिंग कराएगा, फिर वो घुमाता रहेगा, अरे वो बिजी है, अरे वो मुंबई से बाहर गया भाई, अरे वो स्विट्जरलैंड में शूटिंग करेंगे आजकल, अभी जब आएंगे तब तक आपको असलियत समझ में आ जाती है कि भाई, और तब तक देर हो चुकी होती है, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और बाद में कहीं आप बोलोगे यार तूने मीटिंग नहीं कराई, आप तो कहते हैं मीटिंग कराऊंगा, और अरे वो ठीक है, और आपने 10,000, अरे 10,000 मांग रहा है यार भाई साहब, जो मैंने तेरे लिए किया वो कम है, तेरे को उस दिन बुलवाया था ना उससे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप हिम्मती वाले हैं, अगर आपके दमखम है तो उनसे पैसे निकलवा लो, वरना पैसे गए। ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसे भी धोखेबाज हैं जो अपना खर्चा चलाते हैं आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर, समझ जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह मिल जाएंगे, मॉल्स में बैठे हुए मिल जाएंगे, या सीसीडी में बैठे हुए मिल जाएंगे, या रेस्टोरेंट में बैठे मिल जाएंगे, और 5-6 लड़के लड़कियां बिठा लेंगे और उनसे हाँ तेरे को मैंने काम दिलाया था ना, तू काम करके आई, हाँ वेरी गुड, तो तेरे को पैसा मिल गया, हाँ, और भाई तू गया था, तू डायरेक्टर से मिला, अब आप पहुंचे वहाँ पे, हाँ बैठ,
बैठ जरा, इनसे बात कर लूँ, फिर तेरे से बात करता हूँ। तो तूने कितने दिन की शूटिंग की? अच्छा 10 दिन की शूटिंग करी हो, वेरी गुड। और तूने? मैंने, अच्छा तूने 2 दिन की, अच्छा वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। कितना मिला तेरे को बेटे? हाँ बेटा, कितना पैसा मिला? 2 लाख? क्या बात है, बहुत बढ़िया, लड़की कमाल कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है। चल ठीक है, बाद में मिलता हूँ, बाय बाय। चल बेटा बाय बाय, अभी मैं इनसे बात करूँ। हाँ भाई, नया आया है, ये अपने बच्चे हैं, इनको काम मैंने दिलवाया। आप लपेटे में आ गए। आप देख रहे हैं कि वो लड़की काम कर रही है, उसको इतना पैसा मिला, ये भी काम कर रहा है, ये डायरेक्टर से मिल लिया, और लड़की बोल भी रही है हाँ मेरे को पैसा मिला। आपको नहीं पता, ये सब उसकी प्लानिंग है भाई। जो बंदा बैठा है ना, ये सब उसके बंदे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लपेटना है। अब वो बात करेगा आपसे। देखा ये लड़की भाई, अभी 1 साल पहले मेरे पास आई थी, कितना काम कर रही है। अरे इसको अभी इसकी फिल्में रिलीज पे हैं, घंटा कोई फिल्म रिलीज पे नहीं है, क्योंकि सीरियल बोलेगा नहीं। सीरियल बोलेगा तो मालूम पड़ेगा कि सीरियल मैंने देखा ही नहीं है, और आपको भी क्या पता कौन सा सीरियल होगा, लेकिन आपको ज्ञान ऐसा बांटेगा वो। मैंने काम दिलाया। तो ऐसा है कि मैं तेरे को काम दिला दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तेरे को मेरी जो एक फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें तेरे को भरना पड़ेगा। 5,000 रुपये का फॉर्म है, मतलब मैं चार्ज लेता हूँ, 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ काम दिलाने का। आप बोलोगे ठीक है सर, मैं 5,000 दे देता हूँ। आपसे 5,000 ले लिए भाई उसने, एम ही फॉर्म भरा, आपको दे दिया। घूमे हो, आप घूमते रहोगे, आपके पैसे लौट के आएंगे नहीं, और वो आपको बोलता रहेगा, 2-4 जगह भेज भी देगा, वहाँ चला जा, वहाँ चला जा, वहाँ चला। आप जाओगे, अरे तेरा ऑडिशन तूने ढंग का किया ही नहीं ना, या लड़की बोलेगा तूने काम ही नहीं किया ढंग का। मैंने तो काम कोशिश की, लेकिन तेरा नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूँ? अपने में काम करो ना, अपने में भरोसा रखो। मैं भेजूँगा 2-3 जगह और भेजूँगा, वो 2-3 जगह और भेजेगा, आपके पैसे लुट गए। ऐसा भी फ्रॉड करते हैं काम दिलाने के नाम पर। मैं तुम्हें वहाँ फिल्म में काम दिला दूंगा, मैं तुम्हें सीरियल में काम दिला दूंगा, मैं तुम्हें ये काम दिला दूंगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मत पड़ रहे हैं इन चक्करों में। कुछ लोग क्या करते हैं, सीरियल का लीड है, मैं तेरे को काम दिला दूंगा, लेकिन क्या है ना, चैनल से मेरी सेटिंग है, चैनल से सेटिंग है, क्रिएटिव सेटिंग है भाई, 5 लाख रुपये लगेंगे। आप लोग 5 लाख रुपये लगेंगे, 5 लाख मैं कैसे दूंगी, या मैं कैसे दूंगा भाई? सोच ले, तू नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा। अरे 10,000 पर डे पे काम कर रहा भाई तू। अब 10,000 रुपये पे काम पर डे पे काम करेगी, मान ले अब 10,000 पर डे पे काम करोगे, 20 दिन काम होगा, कितना होगा? 1 लाख रुपया। 5 महीने में 5 लाख जो तुम देने वाले हो वो तो निपट जाएगा। उसके बाद तो पूरी कमाई तुम्हारी है ना भाई। कितना कमाओगे सोचो। सीरियल चलता कितना है? साल भर, 1.5 साल, 2 साल, हिट हो गया तो 5 साल, कितने कितने लंबे सीरियल चलते हैं। कितना कमाएगा है? कितना कमा लोगे तुम लोग भैया? अगर लीड करना, और लीड करने के लिए पैसा लगता है। सब सेटिंग है मेरी, ऊपर तक सेटिंग है, चैनल बैलेंस सबको सेट कर दिया भाई। लो जी, आपने पैसे दे दिए, वो बंदा कभी नज़र ही नहीं आएगा, गायब। ऐसा भी फ्रॉड होता है, इस तरह के फ्रॉड करते हैं लोग। यू आर सिलेक्टेड, अब आप पहुंचोगे उसके ऑफिस, सर मैं सिलेक्ट हो गया हूँ या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। हाँ, तो तुम्हारा कार्ड बनवाना पड़ेगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो करना पड़ेगा। तो तुमने कहा कि नहीं सर मेरे पास कार्ड भी है, मैंने पोर्टफोलियो बनवा रखा है। आई, अब क्या, अब कैसे इसको लपेटे? तो ठीक है, तो तुमने क्या काम किया अभी तक? सर हमने कुछ काम नहीं किया। फ्रेशर हो मतलब, तो आपके लिए वर्कशॉप करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर वर्कशॉप? हाँ, मतलब आपको ट्रेंड किया जाएगा ना, अगर आप काम करना चाहते हैं आपको ट्रेंड किया जाएगा। तो हमारे टीचर हैं, वो आपको सिखाएंगे, आपको प्रॉपर सिखाएंगे, उसके पैसे लगते हैं। आप बोलोगे ठीक है, आप भी बोलोगे यार ठीक है, तो क्या जाता है, कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसके पैसे देने में क्या दिक्कत है? आपने बोला ओके, तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। 50,000 तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कंसेशन 45,000 दे दो। अब आपसे 45 ले लिया। अब वो टीचर कौन है उसको घंटा कुछ नहीं आता, वो सिखा रहा तुम्हें, ना उसको आता है, ना आपने कभी देखा उसको, ना कभी जाना उसको, आपके पैसे गए। इस तरह से भी लोग आपके साथ कर सकते हैं। याद रखिए, कभी भी वर्कशॉप करें तो उसके साथ करें जिसको आप जानते हैं, वर्कशॉप करें जिसके बारे में आपको पता हो, जिसको नॉलेज हो। गूगल कर लें उसके बारे में कि भाई ये बंदा कौन है जो मुझे सिखा रहा है, इसने क्या किया है जीवन में, कितना एक्सपीरियंस है इसका लाइफ में, ये सब पता करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनको नहीं पता होता वो लपेटे में आ जाते हैं भाई। क्या करें, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बड़े मासूम हैं ना, जल्दबाजी करते हैं,
शॉर्टकट ढूंढते हैं और लपेटे में आ जाते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढो भाई, सही रास्ता अपनाओ, काम मिलेगा। टैलेंट पर भरोसा रखो। अब कोई बोलता है कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, सीरियल में काम दिलाऊंगा, फिल्म में काम दिलाऊंगा या वेब सीरीज़ में काम दिलाऊंगा, तो पैसा लगता है। वो बोलेगा 20% लगता है। ठीक है, लगता है 20%, लेकिन ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं जो 20% लेते हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जो 20% लेती हैं, लेकिन कब लेती हैं? जब आप काम कर लोगे, आपका पैसा आपके पास पहुंच गया, उसमें से वो 20% लेंगे और ईमानदारी से उनको दे देना चाहिए। रीज़न क्योंकि आप उनके थ्रू काम कर रहे हैं, आपको वो काम दिलवा रहे हैं। लेकिन कोई पहले पैसे मांगे कि मैं तो वो काम दिलवाऊंगा और मुझे पैसे दे दो, तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और एक बात बोलूं, दिल से बोल रहा हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं। जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन आप लोग ना शेयर नहीं करते हैं मेरे वीडियोस। शेयर करिए, कम से कम लोग जानेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट्स करिए। मतलब मैं क्या बोलूं, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, लेकिन क्योंकि जब मैं देखता हूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और शेयर नहीं हो रहा मतलब वीडियो, तो शेयर कर दो यार। दिल से बोल रहा हूँ, शेयर कर दिया करो, दबा के शेयर करो, मज़ा आएगा। चलता हूँ।